हेलो बच्चों, ये अपना जो चैप्टर 8 है उसकी है एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो आज उनका सॉल्यूशन लेकर के आया हूं मैं आपको सामने। अब आज के बाद आप भूल जाइए कि इनमें प्रॉब्लम्स आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। इनको सबसे पहले हिंट को आपकी कॉपी में राइट कर लीजिए और इनको ध्यान से देखिए, इनके बिना अपन नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं? सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। आपके क्वेश्चंस में भी दी हुई है ये। आपको क्या करना है? एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सोल्व करना है, अलग अलग। उसके बाद क्या बोला हुआ? राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। आपके जो एक्सप्रेशन, इनको क्या करना है? आपको साइन और कॉस में चेंज करना है, कन्वर्ट कर लेना इनको साइन कॉस में। जो भी दिए हुए उनको कैसे करना है, तो उसके लिए आप बेसिक पार्ट को जाकर के देखिए, वहां समझ आ जाएगा आपको। जैसे साइन थीटा को, हाँ मैं तो बता रहा हूँ, पर जैसे देखो साइन थीटा को ही बता देता हूँ। 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं इसको, और कोसेक को राइट कर सकते हैं अपन। क्या राइट कर सकते हैं? कोसेक थीटा को राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से वहां पर दिख जाएगा आपको। और टेक एलसीएम एंड सॉल्व। आप फिर उसके बाद क्या कीजिए? साइन कोस में चेंज कर लीजिए। साइन कोस में चेंज करने के बाद एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेकर के सोल्व कीजिए उनको। और एलसीएम लेकर के सोल्व करने के बाद आपको क्या करना है? आइडेंटिटीज का यूज करना है। किसका? आइडेंटिटीज। जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज पड़ी हुई है अपन ने बेसिक पार्ट में, उसको सोल्व कर, उनके थ्रू आपको सोल्व करना है, उनका यूज करते हुए। और फिर क्या करना है? जब इनका यूज भी नहीं हो पाता है तो आप वहां देखेंगे, या तो रूट में वैल्यूज दिखेगी आपको, या फिर डायरेक्टली कुछ नहीं हो पा रहा है तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना ही है आपको। फिर जाकर के आप कुछ ना कुछ उसमें जरूर कर पाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनका यूज कीजिए। क्या करना है? एलएचएस आरएचएस को सेपरेटली सोल्व कीजिए। फिर आपको साइन कोस में चेंज करना है, एलसीएम लेना है और सोल्व करना है, आइडेंटिटीज का यूज करना है। और फिर भी कुछ नहीं दिखेगा आपको, कुछ नहीं हो पाता आगे जाकर के, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उनमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हुए हैं। यहाँ तक कि दोनों ही में, एमपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में, दोनों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना और समझ लेना। आज ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा होगा, ये चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.3 का है, क्लास 10th में। जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, जो कि है नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? यहाँ से एलएचएस ले लेंगे। तो एलएचएस दिखाई दे रहा होगा, क्या है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ये ले लिया। सबसे पहले इनमें क्या करना है अपन को? इनको साइन कॉस में चेंज करना है। तो तुम्हें पता होगा, यहाँ से साइन कॉस में चेंज करेंगे तो कोसेक थीटा को राइट कर सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। और फिर ये क्या है? माइनस में कोट थीटा को राइट कर सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कर लिया। इनका क्या है? होल स्क्वायर। चाहो तो लिख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर जो कोसेक थीटा है उसको राइट किया अपन ने 1 अपॉन साइन थीटा। और ऐसे ही नीचे अपन ने क्या किया? कोट थीटा को राइट किया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर? आगे यहां से इनका एलसीएम लेंगे अपन, तो दोनों जगह साइन दिखाई दे रहा होगा, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा जब इन दोनों की सेम टर्म है, यही एलसीएम आया, तो ऊपर की टर्म को भी एज इट इज राइट कर सकते हैं अपन। तो यही आ जाएगा अपने पास 1 माइनस कोस थीटा। फिर आगे सोल्व करेंगे अपन। तो यहां से इनका होल स्क्वायर चल रहा है, दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर लगा लेते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक। अब आगे सोल्व करें इसको, तो यहां से देखना 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा को क्या राइट कर सकते हो, तो आपको पता होगा, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी अपन ने इस तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये राइट कर सकते हैं। तो यहां से फर्स्ट टर्म जो ऊपर की आपके पास ये है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में है साइन स्क्वायर थीटा। इसकी प्लेस पर राइट कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम राइट कर सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा, और फिर से राइट कर सकते हो 1 माइनस कोस थीटा। और यहाँ पर अपन राइट कर लेते हैं 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। इधर तो क्या पहले से स्क्वायर था, इधर नहीं था, तो अपन ने 1 का स्क्वायर बना लिया। इससे क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है उसका यूज कर पाओगे आप लोग यहाँ पर। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी।
इस टाइप से राइट कर सकते हैं। तो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी आपकी 1 माइनस कोस थीटा, देन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में है आपके पास फर्स्ट टाइम प्लस में राइट कर लेते हैं 1 प्लस कोस थीटा, देन 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, और यही है आपका आरएचएस। ये है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी एक्सरसाइज का फोर्थ का। तो देखिए सबसे पहले अपन एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस है आपका कोस है अपॉन 1 प्लस साइन है, प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन में कोस है। इनका एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम लेंगे तो आपको क्या क्या आ जाएगा, एलसीएम 1 प्लस साइन है और यहाँ पर है कोस है। अब एलसीएम ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर cos a का cos a मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर है, देन इसका इधर करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर आएगा। इस बात का ध्यान रखना, जैसे अपन करते हैं ना 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कैंसिल हो गया, cos a का cos a में करेंगे तो cos स्क्वायर है, ऐसे cos a से cos a कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन a का करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a। एलसीएम तो आता ही होगा आपको। अब यहाँ पर है cos स्क्वायर a, क्या है cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है जो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये हो जाएगा आपका b, b मीन्स साइन और a मीन्स 1। यहाँ पर है 1 प्लस साइन है और यहाँ पर है कोस। अब आगे देखिए आप लोग इनको एक साथ राइट कर लीजिए, कोस है और साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये आ चुका है दोनों ही टर्म। फिर क्या बचा हुआ 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 1 या 2 और 2 का साइन हम करेंगे तो 2 साइन ए, और अपॉन में है यहाँ पर ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए देन कॉस ए। आगे सोल्व करते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है कितना हो जाएगा 1, यहाँ आइडेंटिटी राइट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी। तो इनके प्लेस पर क्या राइट कर लिया अपने 1, फिर क्या था 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए देन कॉस ए, ये यहां से 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर है cos ए, ये तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा हो 2 कॉमन आ चुका तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है तो कितना बचा हुआ है साइन ए, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए देन cos ए, ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल है, यहाँ क्या है 2 अपॉन में क्या है cos ए। 1 अपॉन cos ए को क्या राइट कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन cos ए को राइट कर सकते हैं sec ए, तो ये हो जाएगा 2 और इसके प्लेस पर राइट कर सकते हैं sec ए, और यही क्या है आपका RHS। ये है अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ, जो कि मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, तो इनको ध्यान से देखते जाइए और करते जाइए। इसमें हिंट भी गिवन है कि आप एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सोल्व कीजिए, अलग अलग सोल्व करने हैं। तो अपन सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन कोस में, तो यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते होंगे कि सेक ए को राइट कर सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉस ए, ये राइट कर सकते हैं। तो यहाँ तो है 1 प्लस फिर क्या है सेक ए को राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, फिर अपॉन में है आपका सेक ए को क्या राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ये राइट कर सकते हैं। आगे सोल्व करेंगे इनके डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, 1 और cos ए का एलसीएम क्या आ जाएगा cos ए, 1 और cos ए का एलसीएम cos ए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos ए प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1, और डिनोमिनेटर में है 1 अपॉन में cos ए, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, आपका बचा ही क्या है यहाँ पर cos ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 बचेगा तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको यहाँ लिख सकते हो cos ए प्लस 1, ये आंसर है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब इसका एलएचएस सॉल्व कर लिया, अब कीजिए आप आरएचएस को। आरएचएस क्या है? आरएचएस को ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन में है 1 माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर ए को क्या राइट कर सकते हैं? तो अपन को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है? 1। तो मैं राइट कर देता हूँ कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का कॉस स्क्वायर ए। आगे सोल्व कर लेंगे यहाँ से। साइन स्क्वायर ए की प्लेस पर क्या राइट कर सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या राइट कर सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये राइट कर लिया अपन ने, और नीचे क्या है? 1 माइनस कोस ए। यहाँ से अब मैं यदि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दूं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली। तो अपन राइट कर लेते हैं 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, और यहाँ पर क्या है? कोस स्क्वायर है। यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बट यहाँ ये चेंजेस हो जाएगा कि यहाँ आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा। कौन से आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो आप लोग? तो यहाँ पर कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक बार प्लस में राइट कर लेंगे तो 1 प्लस कोस है, देन 1 माइनस कोस है, और यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस कोस है। इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा ही क्या है? बताओ क्या बचा हुआ है? तो यहाँ बचा हुआ 1 प्लस कोस ए, जिसको राइट कर सकते हैं कोस ए प्लस 1। तो ये दोनों ही टर्म आपके एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ चुका है। देखिए कोस ए प्लस 1 और कोस ए प्लस 1। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अपना क्वेश्चन। अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इक्वल्स टू सेक है 10 है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको हिंट बताई हुई, हिंट का ध्यान रखिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था वहां पर? तुमने देखा होगा कि एलएचएस आरएचएस को सेपरेटली सोल्व करने हैं, तो सेपरेटली सोल्व कर लीजिए। दूसरे नंबर में मैंने बताया था आपको क्या करना है, इन टर्म्स को साइन कोस में चेंज करना है, जो इससे पहले वाले मैंने किया था। तो यहाँ तो साइन कोस में भी चेंज है, पहले से अपन को चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। और उसके बाद क्या करना है अपन को? तो मैंने एलसीएम का बोला था, एलसीएम भी ले सकते हो आप लोग। तो फिर आइडेंटिटी यूजिंग था, आइडेंटिटी का भी यूज नहीं कर सकते। और लास्ट था रेशनलाइजेशन। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है। क्या करना है? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां से कर सकते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका क्या कर रहे हैं अपन? रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर है अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन में है 1 माइनस साइन है, और फिर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे अपन। तो इसी टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बट साइन क्या कर देंगे? चेंज। यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे अपन। क्या लगा देंगे? प्लस। तो अब देखिए आप लोग, यही सेम टर्म कितने टाइम दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको? 2 टाइम। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर राइट कर लेंगे। नीचे आपको देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी का यूज दिखाई देगा, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका यूज कर लिया आपने। किसका? ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका यूज किया अपन ने। तो यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया। आगे यहां से है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस क्या है? साइन स्क्वायर ए। आगे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पर? तो अब देख रहे होंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जिसको क्या राइट कर सकते हैं? कोस स्क्वायर ए। मैं इधर लिख के बता देता हूँ आइडेंटिटी। अभी अभी देखिए आप, यहाँ तो है ब्रेकेट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर राइट कर सकते हैं अपन कोस स्क्वायर ए। कहाँ से आया, कैसे आया? तो यहाँ देखिए अपन ने पढ़ा था साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आप बेसिक पार्ट में जाके समझ लीजिए, इन सबको मैं समझाए हुए बहुत अच्छे से सारी के सारी आइडेंटिटी बताई हुई है उसमें। इसका इस 8 चैप्टर का जो बेसिक है उसको जरूर देखो, आपको बिल्कुल समझ आएगा। फिर यहाँ से अपने पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर तो था ही, यहाँ कोस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इस टर्म का पूरे का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है? कोस ए। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा यहाँ से, तो 1 अपॉन कोस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन में
कोस है। और इसको क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन कोस को राइट कर सकते हैं सेक है, और साइन अपॉन कोस को राइट कर सकते हैं टेन है। चाहो तो यहाँ पर यूज कर लेना, लिख लेना इनको कि अपन ने 1 अपॉन कोस की प्लेस पर क्या राइट किया हुआ है, सेक है। और नेक्स्ट क्या राइट किया अपन ने, साइन अपॉन कोस की प्लेस पर राइट किया हुआ अपन ने टेन है। क्लियर है, समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में कर सकते हो। यदि आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हो, लिख सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन बता दें। ठीक है, अब इसको देखिए, ये भी 8th वाला पार्ट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। देखिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर को यूज कर लेते हैं अपन। इसको ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, मैं इधर राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने राइट कर लिया। तो a स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, b स्क्वायर मीन्स कोसेक स्क्वायर a, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर साइन a, और b का मतलब कोसेक a। फिर ऐसे ही इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर है, फिर इसका b का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है, फिर क्या हो जाएगा 2ab, a मतलब कोस है, b मीन्स क्या हो जाएगा, सेक a। क्लियर। अब आगे देखिए, यदि हम साइन के साथ कोस को राइट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर ए, ये राइट कर लिया अपन ने। फिर क्या है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और अगला जो बचा इसको भी राइट कर ही लेते हैं यहाँ से, सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर वाली टर्म को आगे राइट कर लिया। फिर यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2 साइन ए, और क्या है, कोसेक ए, फिर है प्लस 2 कोस ए, देन सेक ए। क्लियर। तो इनके प्लेस पर 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर ए, इनकी जगह भी आपको फॉर्मूला आइडेंटिटी का यूज करना है, मैं अभी बताऊंगा कैसे करोगे। फिर यहाँ पर क्या है, 2 साइन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या किया, आप राइट कर लेना चाहो तो, यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज किया हुआ है, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोसेक को राइट कर सकते हैं अपन 1 अपॉन साइन है, क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन, या फिर साइन को 1 अपॉन कोसेक कर लीजिए तो भी वही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर है 2, यहाँ पर है कोस है, और सेक ए को राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, राइट कर सकते हैं। ये सारी आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूले जो जो यूज हुए इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना आप। अपन ने सबसे पहले क्या किया, इस जगह कोसेक ए की प्लेस पर राइट किया 1 अपॉन साइन ए। ठीक, ऐसे ही अगला अपन ने किया यहाँ पर कोस सेक ए की प्लेस पर किया, किसकी प्लेस पर, सेक ए की प्लेस पर राइट कर लिया 1 अपॉन कोस ए। और फिर आगे यहाँ पर और भी चेंजेस कर रहे हैं नीचे, मैं उनको भी यही राइट कर रहा हूँ। अपन कोसेक स्क्वायर ए की प्लेस पर राइट क्या कर सकते हैं, तो तुम्हें पता होगा, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ तो 1 है आपका, और यहाँ ये कैंसिल हो चुका है, तो देखिए 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, और ये 4 आ चुका आपका। इसकी प्लेस पर, कोसेक की प्लेस पर अपन क्या राइट कर रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए की प्लेस पर यहाँ पर राइट कर रहे हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की प्लेस पर क्या राइट कर रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये राइट किया। यहाँ पर ये कहाँ से आया, तो ये 1 एज इट इज था आपका, ये 2 यहाँ से 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 प्लस 2 कितना, 4 राइट कर दिया मैंने। कोसेक स्क्वायर ए की प्लेस पर राइट किया हुआ ये कितना, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और जो सेक स्क्वायर है इसकी प्लेस पर राइट किया हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये राइट किया हुआ। तो यहाँ से देखिए 4 प्लस 1 5 6 7, ये आ चुका। फिर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, और फिर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। फिर समझा रहा हूँ, जल्दी से देखना एक बार। एलएचएस ले लिया, सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये राइट कर लिया। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन ने साइन स्क्वायर है प्लस राइट कर लिया कोस स्क्वायर, दोनों क्या मिला लेंगे, यहाँ पर 1 बना देंगे, दोनों मिलकर के 1 बना देंगे। उसके बाद क्या है, कोसेक स्क्वायर है, फिर सेक स्क्वायर है, और फिर बचा हुआ 2 साइन है कोसेक है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो 1 आ चुका है, कोसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है,
और ये 2 साइन है, कोसेक को क्या राइट कर सकते हैं अपन 1 अपॉन साइन ए, क्या राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। और यहाँ पर 2 कोस है, सेक को क्या राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कोस है। तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन साइन 2 1 2 2 1 2, और यहाँ पर क्या है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, तो 1 + 4, ये आ गया 2 + 2 4, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर ए को राइट कर सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर ए, ये है। सेक स्क्वायर ए को राइट कर सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर ए, तो 4 5 6 7 ये आ चुका है। उसके बाद है टेन स्क्वायर ए, जिसको राइट कर दिया, फिर कोट स्क्वायर ए, और यही आपका क्या है, तो यही है RHS, क्या है RHS।